नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की सीटेट के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पुस्तक है वो प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या दी गई है। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है आपको इसमें 7 साल्ट पेपर भी मिलेंगे और 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सभी कापी किताब की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अभी यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और यहाँ पर ये स्टडी गाइड है जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है। और इसी तरीके से केवल संस्कृत के लिए एक स्पेशल बुक आती है जो पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है, दोनों के लिए उपयोगी है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इस पुस्तक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीटेट पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण थ्योरी जो भी सिलेबस है सीटेट का पूरा स्टडी मटेरियल है और इम्पॉर्टेंट टेबल्स और फैक्ट भी दिए हुए हैं। और सीटेट 2011 से लेकर के 22 के प्रश्नों का अभ्यास प्रश्नों का अध्यायवार संकलन भी इसमें दिया हुआ, तो तीनों चीज़ें आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं आप आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात होगी एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। कल कुछ छात्रों निदेशालय में जाकर कुछ अधिकारियों से वार्ता की थी और जिन अधिकारियों से वार्ता हुई थी उसमें एडी बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी और उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश कुमार सिंह और राजेंद्र प्रताप सिंह सर, इन लोगों से वार्ता हुई और पूछा गया विद्यार्थियों के द्वारा कि आखिरकार जो इसका जियो है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि इसके पहले धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया था। तो ये जानकारी दी गई थी कि 10 तारीख के पहले पहले जो जियो इत्यादि है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि इसका जो जियो है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती का वो 15 नवंबर के पहले पहले जारी कर दिया जाएगा और विभाग इसकी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाने वाला है। आगे की सारी तैयारियां हो सकता है कि इस शिक्षक भर्ती का जो चैप्टर वो जल्द क्लोज, काउंसलिंग इत्यादि की जो सूचना है वो आपको जल्द देखने को मिल सकती है। अगली सूचना है सत्ता में आए तो 1 लाख नौकरियां देंगे प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और वहां पर कांग्रेस रोजगार को मुद्दा बना रही है और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तभी कांग्रेस की तरफ से भर्तियों को लेकर के रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा की गई थी, हालांकि पार्टी हार गई थी। यहाँ पर लिखा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर 1 लाख नौकरियां देंगी। यह फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही ले लिया जाएगा। आगे कहा कि इतना ही नहीं, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये हमारी गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल कर देगी। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी रोजगार दिवस के मौके पर कल एक घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में ही 40,000 सरकारी नौकरियों की विज्ञापन निकलेंगे और साल भर के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। रोजगार के लिए हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। एक शासकीय नौकरियों में रोजगार, तो नवंबर के महीने में ही लगभग 40,000 सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन इत्यादि निकल जाएंगे। प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साल भर में 1 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी। लेकिन केवल शासकीय नौकरियों में सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए शासकीय नौकरियों के अतिरिक्त हमने ये भी तय किया कि स्वरोजगार की जितनी योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अनेकों योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर देखा कल जो कार्यक्रम था उसमें यह कहा गया कि हम 40,000 नौकरियों के विज्ञापन जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए वहां पर देंगे और विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक और सूचना है, यूजीसी नेट के परिणाम आज जारी कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित किए जाएंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। यूजीसी के चेयरमैन कुमार के मुताबिक परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर उपलब्ध हो जाएंगे। अगली जो सूचना है वो यूपी SSSC की है। सबसे बड़ी सूचना है 5 नवंबर है आज और आज सुबह 9 बजे से ही विद्यार्थी
ट्विटर पर अभियान चलाएंगे। यूपी ट्रिपल एस पीईटी कॉमन कट ऑफ की मांग है कि सभी भर्तियों के लिए एक निश्चित कट ऑफ रखी जाए और मुख्य परीक्षा में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बैठने का अवसर मिले। चूंकि एक निश्चित कट ऑफ के ना होने से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो वंचित हो जाते हैं और कुछ खास विद्यार्थी 1% या 2% विद्यार्थी ही बार बार उन जो भी भर्तियां निकलती हैं साल भर उसी में बैठते रहते हैं। तो इसका लगातार विरोध हो रहा है और आज उम्मीद है कि ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड करेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों को आप लोग टैग भी कर सकते हैं। ये देखिए और इसका याद रखिएगा कि ये जो ट्विटर अभियान है वो आज ही होना है। और यूपी ट्रिपल एस कल कुछ विद्यार्थी भी गए थे, उसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूं। और ये विद्यार्थी एएसओ के लिए गए थे। एएसओ का परिणाम कब तक जारी होगा फाइनल डीवी के लिए? ये कहा गया था कि इस महीने लोअर का परिणाम जारी होगा और इस महीने के अंत में या अगले महीने 15 दिसंबर के पहले पहले एएसओ का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। और ये एएसओ के साथ में ही लेखपाल भर्ती का भी परिणाम जारी करने की योजना है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और प्रवक्ता की लिखा सीएम बांट सकती है नियुक्ति पत्र। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 1272 प्रवक्ताओं और 123 सहायक अध्यापकों के यानी एलटी ग्रेड जो विद्यार्थी रह गए थे 2018 वाले, जिनका बाद में नियुक्ति हो रही है, उनकी बात हो रही है। और लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से बांट सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 20 अक्टूबर तक इन शिक्षकों के पदस्थापन के लिए ऑनलाइन विकल्प लिए थे। समय सारणी के अनुसार 30 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित होना था, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं गई है। सूत्रों के अनुसार पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने ही नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस बार भी विभाग ने मुख्यमंत्री से समय मांगा, इसलिए देरी हो रही। बीएड में रिक्त सीटों पर दाखिला 7 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है केपी ट्रेनिंग कॉलेज, उसकी बात हो रही है। प्राचार्य प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव के अनुसार बीएड प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022-23 में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 7 नवंबर को अभिलेखों के साथ सुबह 11 से लेकर 11 से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एसीएफ आरएफओ 2021 का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। अब ये विद्यार्थी साक्षात्कार देंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और नोटिस जारी की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ विज्ञापनों के नाम है यहाँ पर बहुत सारे, जैसे प्रोफेसर रोग निदान कार्मिक अधिकारी, शोध अधिकारी, प्राविधिक, और इनमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। ये कहा गया कि ये जो विज्ञापन निकले थे इन भर्तियों के जो साक्षात्कार हैं वो इस तारीख को होंगे, तारीखों की घोषणा कर दी गई है। विस्तृत जानकारी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.up.nic.in यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अगली सूचना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से भर्ती निकली हुई है। 534 पदों पर लोअर डिवीजन असिस्टेंट, सिस्टर ग्रेड सेकेंड और अन्य पदों पर। एज वगैरह 18 से 40 साल यहाँ पर लिखी हुई है और अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता भी है। जैसे यहाँ पर कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन, कुछ पदों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ पदों के लिए एमबीबीएस भी मांगा गया है, कुछ पदों के लिए पीएचडी मांगा गया है और अन्य निर्धारित पात्रताएं और एक्सपीरियंस इत्यादि। इसके लिए आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहाँ पर चयन का तरीका लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये भर्ती होगी। और प्रश्न जो सीआरटी में सभी प्रश्न विकल्पी होंगे। 100 अंक निर्धारित हैं। सीआरटी क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार, स्किल टेस्ट और टेक्निकल एग्जाम का आयोजन कराया जाएगा। सीआरटी यानी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2022। इसके पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। फीस बहुत ज़्यादा है, 1180 रुपये का फॉर्म है और ये वेबसाइट है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।